शैतान का काम रहता है कि एक विघ्न डालना, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग परमेश्वर के, जैसे परमेश्वर बोलता है कि धीरे रखना है, तो उसी तरह हम भी एक धीरे रखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो परमेश्वर अनुग्रह से जिस तरह हमने क्या किया था, हमने पापों के बारे में समझा था, तो हम आज जो परमेश्वर के जो गुण है उसके बारे में देखेंगे, जैसे कि हेवनली वाचू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको स्वर्गीय गुण बोलते हैं और भलाई और खूबी बोलते हैं। हालेलुया। तो जिस तरह हम देखेंगे, जिस तरह हमारा जो पहला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सत्य, शुद्धता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेस्टिटी। हालेलुया। तो हम देखेंगे, उसी में हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसका 19 पद देखेंगे हम लोग। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 19 पद क्या बोलता है? मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दे। हालेलुया। तो जिस तरह देखते हैं हम, जिस तरह पौलुस ने रोमियो की जो कलीसिया है उसको पत्र लिखा, उनको क्या लिखता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, हालेलुया, जैसे तुम अपने अंगों के कारण अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। तो पौलुस रोमियो की कलीसिया को बोलता है कि जिस तरह अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दे। हालेलुया। जिस तरह पौलुस रोमियो की कलीसिया को क्या बोलता था कि अपने आप को परमेश्वर के जो सत्य परमेश्वर है, जो परमेश्वर सत्य है, हम अपने आप को उसके दास करके सौंप दीजिए। हालेलुया। तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर में जिस तरह देखते हैं कि परमेश्वर हमारा सत्य है और परमेश्वर में कोई भी पाप नहीं है, तो परमेश्वर हमारा सत्य है, हमें उसको भी हमें अपने आप को सौंप देना चाहिए, परमेश्वर के गुलाम हो जाने चाहिए। हालेलुया। जिस तरह हम अशुद्धता में फंसे थे, जिस तरह हम अन्य जाति थे, तो हम कोई भी काम करते थे, गंदा काम करते थे, कैसे भी काम करते थे, तो हमें अभी हम परमेश्वर में आ गए हैं, तो हमें परमेश्वर में आके हम सबको परमेश्वर में हम अपने आप को सौंप देना चाहिए। हालेलुया। और उसी तरह जिस तरह पौलुस कलीसिया को बोलता है, हम देख लेंगे कलीसिया की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। पौलुस क्या बोलता है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। हम उन अंगों को मार दें जो बेविचार करवाती। जिस तरह हम देखते हैं, अगर हम मसीह में चल रहे होते हैं, जो हम चल रहे होते हैं, जो हमारी जो आंख है, तो हर किसी न किसी को देखती है जो बेविचार करवा देती है, जो हमारी आंख है, तो उसके कारण हम क्या हो जाते हैं? पाप में गिर जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, अपनी आंख को निकाल दो, तो काना होके परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। और दुष्कामना इस तरह रहती है कि हम किसी को गिराने के लिए गिरा देते हैं, किसी तरह गलत व्यवहार करते हैं, जहां उसको ठेस पहुंचाते हैं, तो वो बुरी लालसा और लोभ को जो लालसा करते हैं, हम लालच करते हैं, वो लोभ जो हम लालच करते हैं, वो मूर्ति पूजा के क्या है? बराबर है। हालेलुया। वो सब हमें क्या करना है? छोड़ के परमेश्वर के जो मसीह मार्ग में है, हमें जाना है। तो वो जो परमेश्वर का जो गुण है, जो स्वर्गीय गुण है, क्या है? शुद्धता और सत्य है। हमें उसी तरह अपने आप को परमेश्वर के सत्यता में लेके जाना है। अपने आप को क्या करना है? उसी के परमेश्वर के जो मार्ग है उसके ऊपर हमने चलना है। जो परमेश्वर का गुण है, जो चेस्टिटी जिसको बोलते हैं, सत्य और शुद्धता, हम ये जो गुण है उसके कोई भी जो मसीह बहन भाई है उसके अंदर देखने पाए। हालेलुया। तो जो पहला पॉइंट हमने देखा है सत्य, शुद्धता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेस्टिटी। हालेलुया। और हम दूसरा पॉइंट देखेंगे अभी, जिसको बोलते हैं सावधानी, परहेज। हालेलुया।
और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब्स्टिनेंस। हालेलुया। तो जिस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या लिखा है, जिस तरह हम देखेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने किस चीज से सावधानी रखने के लिए बोला है और परहेज किस चीज में रखना हमने। हालेलुया। जिस तरह लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था के 5 अध्याय उसका 3 वचन में क्या लिखा है, अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वो अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वो उस बात को जान लेगा तब वो दोषी ठहरेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि मनुष्य अशुद्ध जो वस्तु रहती है अज्ञानता के साथ, जिसको ज्ञान नहीं है, वो उसको छू लेता है तो वो क्या हो जाता है, दोषी ठहर जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक जो आज्ञा दिया था मूसे के जरिए, तो इसी तरह जिस तरह इजराइलियों को चला रहा था मूसा, तो परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि शुद्ध वस्तु को किसी को छूना नहीं, आप लोग क्या हो जाओगे, दोषी ठहर जाओगे। हालेलुया। और जिस तरह हम देख सकते हैं जो शमशन की माँ थी, तो उसको जब स्वर्गदूत मिलने के लिए आया, जब उसको दर्शन दिया, तो जो स्वर्गदूत ने क्या बोला था हम देख लेंगे, न्यायों की पुस्तक देखेंगे हम लोग, उसका 13वां अध्याय देखेंगे हम लोग। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है उसमें, इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या ना और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजराइलियों को फलस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, जैसे मनोह की जो वाइफ थी, जिसको स्वर्गदूत दर्शन देता है, तो वो उनको एक सावधानी बरतने के लिए बोलता है, एक परहेज करने के लिए कि तू दाख मधु ना पिए और ना किसी तरह की तू मदिरा पिए, अशुद्ध वस्तु को छूना नहीं, उसको खाना नहीं है। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर भी हमें भी एक अशुद्ध वस्तु को, जिस तरह परमेश्वर ने बोला कि हमें नहीं छूना है क्योंकि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, तो परमेश्वर भी क्या बोलता है कि आप लोग क्या करो, ये सब अशुद्ध वस्तुएं क्या है उसको छूना नहीं है, क्योंकि हम भी क्या हो जाएंगे, दोषी ठहर जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, जिस तरह परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने शमशन की माँ को क्या बोला था कि जब उसका जन्म होना था तो उसको परमेश्वर ने एक सावधानी बरतने के लिए बोला था, एक अलर्ट किया था, परहेज करने के लिए बोला था कि तू दाख मधु ना पिए और मदिरा भी ना पिए। हालेलुया। और अशुद्ध वस्तुओं को खाए भी ना, जिसके कारण ना कोई नशा करे, ना कोई ऐसी गंदी वस्तु खाए। जिस तरह जो शमशन होएगा वो क्या एक परमेश्वर का नाजिर होएगा, वो इजराइलियों को फलस्तीनी से क्या करेगा, बचाएगा और वो उसको छुड़ाने के लिए हाथ लगाएगा। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने हमारा भी अभिषेक किया है कि हम किसी नशीली वस्तु को ना छुए और उसको देखे भी ना, और परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हम क्या हो जाएंगे, दोषी ठहर जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हमें सावधानी बरतनी है, जो मसीह मार्ग में ये परमेश्वर का जो गुण है, जो परमेश्वर का स्वर्गीय गुण है, ये सुगुण क्या बोलता है कि हमें सावधानी बरतनी, जो परमेश्वर का गुण है सावधानी, परहेज जिसको बोलते हैं। हालेलुया। तो वो हमें क्या करना है, हमें देखना है, जो परमेश्वर हमें सावधानी के लिए बोलता है कि हमें सावधान रहना। हालेलुया। और हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, जो बोलते हैं, जो परमेश्वर ने निकाला है, दानशीलता, जिसको बोलते हैं उदारता। हालेलुया। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबर्टी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, जिस तरह दानशीलता, जिस तरह राजा सोलेमोन ने किस तरह दान किया था, हम देख लेंगे। पहला राजा 10 अध्याय उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 10 अध्याय उसका 13वां वचन क्या बोलता है, शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया।
फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया, तब वो अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। हालेलुया। जिस तरह देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान को आशीष किया था, परमेश्वर ने उनको दिया था, और राजा सुलेमान ने भी जो शीबा की रानी थी, जो देखने के लिए आई थी, जो राजा सुलेमान की जो बुद्धि थी उसको देखने के लिए आई थी, और उसके जो देख सकते हैं हम इसी पूरे अध्याय में लिखा, 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो रानी, 1 से लेके पूरा लिखा हुआ है कि रानी उसको देखने के लिए आई थी कि वो किस तरह कपड़े पहनते हैं, किस तरह क्या करते हैं, जो उनका पहरावा किस तरह का है, जो उसको पिलाने वाले रहते हैं उसका कैसा व्यवहार है, वो क्या पहनते हैं, तो ये सब कुछ देखने के लिए आई थी। तो जब वो शिबा की रानी ने कुछ चाहा, वो राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा अनुसार दिया। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर में, जिस तरह परमेश्वर हमें भी देता है, तो हमें भी परमेश्वर में मार्ग में चलते हुए दान करना चाहिए। जो हमारे पास है, जो परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, तो हमें भी किसी को देना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह राजा सुलेमान ने जो शिबा की रानी थी उसको उसकी इच्छा के अनुसार जो उसने कुछ भी मांगा, तो राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा अनुसार उसको दिया। हालेलुया। और जो राजा सुलेमान ने जो अपने जरिए जो उनकी उदारता के अनुसार उसको दिया, तो जिस तरह उसने दान किया, जिस तरह परमेश्वर ने हमें भी एक आशीष किया है, जिस तरह राजा सुलेमान को भी आशीष किया था, और उसने भी दिया था, हमें भी देना चाहिए। हालेलुया। चाहे कोई भी मांगे, हमें अपना हाथ क्या करना है, बंद नहीं करना है, उसको खोल देना चाहिए। अगर हम देंगे तो परमेश्वर हमें भी देगा। हालेलुया। तो हम उसी के रिलेटेड हम एक और वचन देखेंगे, लूका की पत्री 6 अध्याय, लूका की पत्री 6 अध्याय और उसका 38 पद पढ़ेंगे, 38 वचन पढ़ेंगे हम लोग। लूका की पत्री 6 अध्याय 38 क्या लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। लोग पूरा नाप दिबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि हमें देना चाहिए, तभी परमेश्वर भी हमें देगा। हालेलुया। अगर हम कंजूसी करेंगे, हम देने के लिए हम करेंगे, हमारे पास कुछ भी है, अगर कोई भी मांगता है, जैसे कोई बुखारी आ जाता है, या कैसे कोई भी भाई बहन आ जाता है, उसको जरूरत है, हमारे पास पड़ा है, तो उनको दे देना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर उभारता के साथ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है, अगर हम किसी को देंगे तो भी हमें भी हमें भी देगा, और परमेश्वर भी हमें आशीष देगा। हालेलुया। तो हमें भी देना है, हमें कंजूसी नहीं करना है, अपनी जो मुट्ठी है उसको खोल देना चाहिए, और परमेश्वर भी हमें आशीष करेगा। जिस तरह परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि पहला जो परमेश्वर के मार्ग में चला अब्राहम था, परमेश्वर ने उसको क्या बोला था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां कहीं पे भी देख ले वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। और बाइबल में ये दूसरा व्यक्ति है जो राजा सुलेमान है, जिसको परमेश्वर ने आशीष किया था। उसने बुद्धि मांगी थी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसको इतना भरपूरी उसको धन दिया कि जो भी राजा सुलेमान से मिलने के लिए आता था वो कुछ ना कुछ बेटा लेके आता था। जिस तरह शिबा की रानी भी उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आई थी, तो इसी तरह उसकी संपत्ति बढ़ गई, उसको सब कुछ मिला, तो उसने भी सबको दिया, और उसने शिबा की रानी को भी दिया। और परमेश्वर भी हमें यही बोलता है, अगर आप लोग दोगे तो आपको भी दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें भी देना है, अगर हम देना नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर का आशीष नहीं आएगा, और हम जब देंगे, दान करेंगे, तो ये परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। ये तीसरा गुण है, दानशीलता, उदारता। हालेलुया। और हम चौथा पॉइंट देखेंगे, जिसको बोलते हैं परिश्रम, लगन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दिलिजेंस। हालेलुया। तो परिश्रम किस तरीके से हम देखेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 27 वचन पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 27 वचन, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा,
क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। तो जो नाशवान है, जो संसार में हम परिश्रम करते हैं, तो उस चीज के लिए हमें परिश्रम नहीं करना है। हमें परिश्रम किस चीज के लिए करना है? जो अनंत काल का जीवन है, जो परमेश्वर का मसीह मार्ग के अंदर चलाते, जो परमेश्वर के वचन है, हम उसके लिए परिश्रम करना है, मेहनत करना है। तो जो जिसके लिए जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, परमेश्वर का पुत्र, जिसे मनुष्य का पुत्र जो परमेश्वर यीशु मसीह देगा, और पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर मोहर लगाई है। जो परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलेगा, परमेश्वर का वचन को मानेगा, उसको पढ़ेगा, उसके ऊपर चलेगा, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना है। हालेलुया। जिस तरह हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसके फिलदिल्फिया की जो कलीसिया थी, परमेश्वर उसका 3 अध्याय 7 वचन और 8 वचन में क्या बोलता है परमेश्वर कि आपकी जो सामर्थ्य उनकी कुछ थोड़ी सी है, और उसने मेरी आज्ञा को माना है, तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया था? स्वर्ग के ताले खोल दिए थे, स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया था। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर में इसी तरह परमेश्वर के वचन कलाम और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है कि परमेश्वर हमारे लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खोले। हालेलुया। उनकी सामर्थ्य थोड़ी सी थी, तो परमेश्वर की उन्होंने आज्ञा मानी, आज्ञा का पालन किया, तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या कर दिया था? ताले खोल दिए थे, स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए थे। परमेश्वर क्या बोलता है 7 वचन में कि जो मेरा खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर परिश्रम करना है हर एक वचन को पढ़ने के लिए। जिस तरह हम लॉकडाउन में पढ़ते आ रहे, परमेश्वर का परिश्रम कर रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं, उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सब लोग कर रहे हैं, तो हमें भी इसी तरह करना है, पढ़ना है, उसके ऊपर मनन करना है और परिश्रम करना है। जिस तरह परमेश्वर ने उसके ऊपर छाप लगाई है, लिखा है, अर्थात तो परमेश्वर ने उसके ऊपर छाप लगाई है। किसके ऊपर छाप लगाई है? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, जो परमेश्वर उसके ऊपर छाप लगाएगा स्वर्ग की, और वो स्वर्ग के लायक हो जाएगा। तो हमें भी करना है। जिस तरह फिलदिल्फिया की कलीसिया ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। तो परिश्रम करना ये था चौथा पॉइंट। और हम 5वां पॉइंट देखेंगे, जिसको बोलते हैं धीरज, सबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस। हालेलुया। तो हम निकालेंगे फर्स्ट कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 7 वचन क्या बोलता है? वो सब बातें सह लेता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का स्वर्गीय गुण है, जो हेवनली वाचु जो हम वचन के और पढ़ रहे हैं, तो उसका जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट, पेशेंस। हालेलुया। जिसको धीरज बोलते हैं, सबर बोलते हैं। तो वचन में क्या बोलता है? फर्स्ट कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 7 वचन क्या बोलता है? वो सब बातें सह लेता है। जो परमेश्वर के प्रेम में है, जो परमेश्वर का प्रेम मसीह भाई बहन के अंदर देखने को मिलता है, वो सब बातें सह लेता है। हालेलुया। वो सब बातों की प्रतीति रखता है, सब वचनों को मानता है, उसको याद भी करता है, सब बातों की आशा रखता है कि मेरे को आश है, उम्मीद है कि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है और हमें हर एक मुसीबतों में निकालेगा। वो हर एक चीज की आशा रखता है, वो सब बातों को धीरज धरता है, चाहे कोई भी कुछ भी होने दीजिए, तो सब बातों में धीरज धरता है। तो वो क्या होता है? वो परमेश्वर में आगे बढ़ता है। हालेलुया। चाहे कुछ भी होने दीजिए, चाहे फैमिली में कोई कुछ भी करता रहे, चाहे मसीह मार्ग में कुछ भी करता रहे, हमें धीरज धरना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हम सब ने अपना अपना क्या करना है? न्याय देना है। हमें परमेश्वर को अपना अपना क्या करना है? व्यस्त देना है परमेश्वर को। हालेलुया। तो खुद को परमेश्वर के सामने हमें नम्र और दीन करना है, धीरज धरना है, परमेश्वर को व्यस्त देना है। खुद अपने आप को हम अकेले के लिए नहीं देना है। ऐसा नहीं कि फैमिली में माँ बाप काम आएंगे, बहन भाई काम आएंगे, वाइफ काम आएगी, बच्चे काम आएंगे, कोई काम नहीं आने वाला है। सबने अपना अपना खुद का परमेश्वर को व्यस्त देना है, अकेले के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम अपने ही जिंदगी में संवारेंगे, धीरज धरेंगे, सब कुछ सीखेंगे, तो हमें हर एक चीज की प्रतीति करेंगे। हालेलुया। सब बातें सहेंगे, सब बातों की प्रतीति करेंगे,
आशा रखेंगे कि परमेश्वर हमारा मसीहा है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, हम धीरज धरेंगे, तो परमेश्वर जब तक आता नहीं हम धीरज धरते रहेंगे। हालेलुया। सब बातों में धीरज धरेंगे, सब बातें सहेंगे। हालेलुया। ये था पेशेंस, जिसको पॉइंट है जो सब्र है, जो धीरज है। हालेलुया। हम देखेंगे शेमा पॉइंट जिसको बोलते हैं कृपा, दयालुता। हालेलुया। तो हम देखेंगे होशे की पुस्तक 12 अध्याय, होशे की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 12 अध्याय का 6 वचन होशे की पुस्तक लिखता है परमेश्वर का वचन, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि परमेश्वर की ओर फिर, परमेश्वर की ओर फिरना है, कृपा और न्याय के काम करता रहे। हम कृपा करेंगे, न्याय के काम करते रहेंगे। कृपा हम हर एक मसीह बहन भाई को करेंगे, मसीह बहन भाई के मसीहत के अंदर भी चलते हुए, और जो अन्य जाति है उसके ऊपर भी कृपा करेंगे, और परमेश्वर की बांध निरंतर जोड़ते रहेंगे। किस तरह की बांध निरंतर जोड़ना है? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, और दूसरे को सिखाना है, समझना है, और खुद भी समझना है, दूसरे को समझाना है। हालेलुया। परमेश्वर की जो बांध है किस तरह जोड़नी है? हमने परमेश्वर के वचन कलाम पढ़ने, प्रार्थना करनी है, सुबह उठ के जल्दी उठ के प्रार्थना करना। हालेलुया। आलस नहीं दिखाना है, निरंतर प्रार्थना हमें करना है, परमेश्वर की बात जोड़ना है, न्याय के साथ काम करने, परमेश्वर की कृपा करनी है, हर एक बहन भाई के ऊपर कृपा करनी है, चाहे कोई मसीह हो चाहे गैर मसीह हो। हालेलुया। तो ये वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर की ओर फिरें, हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। जो मसीह बहन भाई है उसको परमेश्वर की ओर फिरना है। क्यों फिरना है? क्योंकि हम परमेश्वर की सिद्धता में जाए। हालेलुया। कृपा करनी है, न्याय के काम करते रहना है, और परमेश्वर की बात निरंतर जोड़ते रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की बात जोड़ते रहना है। परमेश्वर भी यही बोलता है कि हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। हालेलुया। जो अभी तक नहीं फिरे तो परमेश्वर की ओर फिर जाएं और कृपा करें, अन्य जाति के ऊपर भी करें और मसीह के ऊपर भी करें। हालेलुया। ऐसा नहीं हो कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं और हमारे जो कृपा वाला है वो परमेश्वर का गुण हो ही ना, हम आशीष लेना सीखें और किसी को आशीष ना दें, और किसी को कृपा ना करें, दान ना करें, तो ये बात भी परमेश्वर में क्या है? गलत हो जाती है। हमें परमेश्वर में क्या करना है? कृपा करनी है, न्याय करना है, न्याय के काम करने, और बांध परमेश्वर की निरंतर जोड़ना है। हालेलुया। ये था हमारा शेमा पॉइंट। क्या था? कृपा और दयालुता। हालेलुया। और हम 7वां पॉइंट देखेंगे जिसको बोलते हैं नम्रता, दीनता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिलिटी। हालेलुया। तो हाँ, जिस तरह देखते हैं नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन क्या बोलता है, हम लोग देखेंगे। 15 अध्याय उसका 33 वचन क्या बोलता है? यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर की शिक्षा प्राप्त होती है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे तो परमेश्वर का जो कलाम वचन सीखेंगे, परमेश्वर जो शिक्षा है जो परमेश्वर हमें सिखाता है, वो चीज हमें प्राप्त होगी, और परमेश्वर की महिमा से पहले हमें नम्रता हमारे अंदर परमेश्वर डाल देगा। हालेलुया। किसी की भी महिमा हम करेंगे तो पहली बात तो ये कि हमें परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे तो नम्रता भी हमारे अंदर आ जाएगी। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर के वचन कलाम पढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी। हालेलुया। जो परमेश्वर का आत्मिक फल है जिसको बोलते हैं नम्रता। हालेलुया। तो इसी के रिलेटेड हम निकालेंगे पहला पतरस 3 अध्याय, पहला पतरस 3 अध्याय उसका 15वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 15वां वचन क्या बोलता है? पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, और नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। तो अगर हमारे से कोई भी पूछता है, हमसे पूछता है कि जो तुम्हारी आशा का विषय क्या है, हमारी जो आशा का विषय, हम जानते हैं कि हमारा आशा का विषय कौन है,
हमारे यीशु मसीह जो हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है, हमें उसके बारे में बताने के लिए अगर सर्वदा हमें क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए किसी को बताने के लिए नम्रता के साथ और भय के साथ। जो परमेश्वर की नम्रता है, दीनता है, जो हम अपने आप को झुका के रखते हैं, छोटा समझते हैं, छोटा समझना है, और भय के साथ परमेश्वर के डर के साथ किसी को भी बताना चाहिए। हमेशा हरदम क्या रहना चाहिए, सर्वदा तैयार रहना चाहिए। जो हमारी आशा के विषय के बारे में कोई भी हमसे पूछे कि आपकी आशा के विषय में कुछ पूछे, हमसे पूछे कि आपकी आशा का कारण क्या है, हम हमारी जो आशा का कारण हम जानते हैं, मसीह वो जानेगा कि जो हमारी आशा का कारण क्या है। हमारा यीशु मसीह जो हमारा, हम सब उसके ऊपर उम्मीद लगाते हैं कि जो हमारा मसीह है, हमारा उद्धार करता है, हमारा सच्चा खुदा है, जो हमें हर एक शैतान के बंधन से छुड़ाता है, वो हमारा मसीह है। हमें किसी को बताने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन कलाम पढ़ते रहने चाहिए हर वक्त, हर टाइम, सर्वदा। जो परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है, सर्वदा। सर्वदा मतलब होता है हमेशा तैयार रहना चाहिए हमें। हम तैयार रहें परमेश्वर के बारे में बताने के समय, नम्रता के साथ और भय के साथ। हालेलुया। हम परमेश्वर के हर एक वचन कलाम पढ़ रहे हैं, अगर परमेश्वर के जो वचन हमने आज पढ़े परमेश्वर के गुण नहीं होंगे, तो हमारा जो मसीह मार्ग में चलना क्या व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो सत्य को हमें मानना भी है, जो परमेश्वर का स्वर्गीय गुण है, स्वर्गीय जो हेवनली वाचु है, जो हमने जो पॉइंट देखे, 7 पॉइंट देखे हमने। पहला पॉइंट हमने देखा है शुद्धता, सत्य, और दूसरा पॉइंट देखा हमने परहेज, सावधानी, और तीसरा पॉइंट क्या है, दानशीलता, उदारता, और चौथा पॉइंट हमने देखा है परिश्रम, लगन। हालेलुया। और पांचवा पॉइंट देखा हमने धीरज और सबर जिसको बोलते हैं। और छठवां पॉइंट हमने देखा है दयालुता, कृपा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइंडनेस। हालेलुया। तो और सातवां हमने पॉइंट देखा है दीनता, नम्रता, जिसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बहन भाई इस वचन के जरिए सब कुछ सीखे होंगे। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर सब लोगों को आशीष करे। आमीन। Praise the Lord. So, मैं आशा रखता हूँ कि अब मेरी आवाज सबको आ रही होगी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं और धीरे धीरे उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो आई बिलीव यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप अपना हैंड रेस करके मुझे बता सकते हो, या यस पास्टर, सुनाई दे रहे हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। सो थोड़ी सी दिक्कतें शुरू में हमें आई, लेकिन आप प्रार्थना करते रहे कि हम इम्प्रूव करें, कि हमारी ये कोशिश इसीलिए है ताकि हम चर्च में से अच्छे से इसको लाइव कर सके और सब तक पहुंच सके अच्छे से। घर में से जब करता हूं तो सिस्टम बड़ा छोटा होता है और सब कुछ करने में आसानी हो जाती है, और परंतु अब हमें ये बड़े में करना, इसलिए थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही है। परंतु हाँ, आज भाई गोविंद जी का संदेश हमने सुना और बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने अच्छे बिंदु हमारे सामने रखे हैं। मैं आशा रखता हूं कि हर एक बिंदुओं को हमने ध्यान से सुना होगा, और हमारी प्रार्थना रहे कि हमारी कलीसिया कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु के राज्य को इसी तरह बनाते रहे और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सो प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन को आशीषित करें और हम सब सुनने वालों को इन वचनों के द्वारा प्रभु की सामर्थ्य प्राप्त होने पाए। सो आइए इस आराधना को यहाँ पर समाप्त करते हुए हम चाहेंगे कि यदि और हमारे में आज प्रार्थना करके आज के सभा को इन करेंगे। सिस्टर हेमा, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं और फिर हम प्रार्थना को आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द Hallelujah, लॉर्ड, प्रेज द Jesus. लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते यीशु मसीह आपके नाम धन्यवाद को। प्रभु यीशु। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका ईश्वर राजा Thank you. आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। Yes, we प्रार्थना में thank you. कई परेशानियां आई होंगी यीशु मसीह, मगर इन सारी बातों से भी यीशु मसीह आपने मुझे Hallelujah, Lord. एक मौका दिया, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जिस भाई ने वचन सुना यीशु राजा, उनके जरिए आपने हमसे बातें की, इसके लिए Thank you, धन्यवाद। Lord Jesus. उन्हें और भी प्रार्थना में वचन में आप अगुवाई कीजिए यीशु राजा, कि वो Yes. हमेशा आपके को धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। हमारे पासवान की भी रक्षा कीजिए यीशु राजा। उन्हें जो भी यीशु। प्रार्थना सुनने का, सुनाने का जो मौका यीशु राजा हर किसी को दिया, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु मसीह। उनके भी जरिए उनके परिवार को यीशु मसीह आशीर्वादित कीजिए, उनके परिवार की कई जरूरतों को आप पूरा कीजिए। कभी किसी बात की कमी घटी यीशु मसीह इस घर पर ना आने पाए,
ऐसे काम आप कीजिए यीशु राजा। जितने जन भी यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुनते यीशु मसीह, हर एक की प्रार्थना को आप सुनिए यीशु मसीह। जितने जिन इस वचन को सुनते यीशु राजा, इस वचन को सुन पर उसमें चलने के जैसे सहायता और मदद आप कीजिए कि यीशु मसीह हर कोई आपकी महिमा कर सके यीशु Yes. मसीह। हमारे मांगने से पहले यीशु मसीह हमारी आप Hallelujah. जरूरतों को पूरा किया यीशु राजा, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। हर एक इच्छा आशा को अपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु Thank मसीह। you, Lord. यीशु मसीह सहायता और मदद आपने हम हर एक के जीवन में दी, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। सुंदर से शाम के लिए धन्यवाद देते हैं, इस Thank you, सुंदर Lord. समय के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल कर, आमीन। आमीन आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।